हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश कुमार भारती का 2.4 लेसन द फॉल ऑफ ट्रॉय का पार्ट सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ट्रॉय का विनाश करने के लिए 10 सालों तक युद्ध किया गया था पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पार्ट सेकेंड में हम देखने वाले हैं कि कैसे बिना युद्ध किए ट्रॉय का विनाश किया गया था। तो आइए बढ़ते हैं लेसन के तरफ। आखिरकार ट्रॉय पर कब्जा कर लिया गया, ज़बरदस्ती से नहीं पर एक छल के कारण। ये चालाक ओडिसियस के सोच की तरकीब थी जिसने जीत हासिल करवाई। ओडिसियस ने बाकियों से कहा, चलो एक बड़े लकड़ी के घोड़े का निर्माण करते हैं जो इतना बड़ा हो कि जिसके अंदर काफ़ी जगह हो कुछ लोगों को उसके अंदर रखने के लिए। और क्यों ना हमारे कुछ बेहतरीन सिपाहियों को उस लकड़ी के घोड़े के अंदर छुपाया जाए और फिर अपने तंबुओं को जला देते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं कि हम डर गए और अपने जहाज़ लेकर वापस लौट गए। लेकिन हम अपने जहाज़ को लेकर ज़्यादा दूर नहीं निकलेंगे और जैसे ही रात होगी हम हमला करने लौट आएंगे। जब ट्रोजन्स सो रहे होंगे तब हम शहर पर हमला करेंगे और शहर को बुरी तरह से जलाएंगे और लोगों को मारेंगे। ग्रीस के सेनापति एगेमेम्नन ने बुद्धिमान ओडिसियस की सलाह का पालन करने का फैसला किया और इसीलिए एक बड़े लकड़ी के घोड़े का निर्माण किया गया, एक बहुत ही कुशल और होशियार इंजीनियर द्वारा। और उसके तुरंत बाद कुछ महान योद्धा जैसे कि मेन्यूलस, ओडिसियस खुद और कुछ दूसरे योद्धाओं ने घोड़े में प्रवेश किया। आखिरी आदमी खुद घोड़े को बनाने वाला व्यक्ति था जो प्रवेश द्वार को खोलने का और बंद करने का रहस्य जानता था, इसलिए उसका घोड़े के अंदर बैठना ज़रूरी था। उस शाम ग्रीक्स ने अपने रहने का स्थान जला दिया, यानी कि उनके तंबुओं को जला दिया और वो अपने जहाज़ को लेकर वहाँ से निकल गए, पर वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। ओडिसियस की बताई गई रणनीति के हिसाब से ग्रीक्स के लोगों ने केवल एक आदमी को पीछे छोड़ दिया था ताकि वो ट्रोजन्स को मना सके घोड़े को अपने शहर में खींचने के लिए। अगले दिन ट्रोजन्स उठे और उन्होंने लड़ने की उम्मीद जताई जैसे कि वो पिछले 10 सालों से कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो दीवारों के बाहर समुद्र के किनारे पर गए तो उन लोगों ने जो नज़ारा देखा उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न और आश्चर्यचकित हो गए थे। ऐसा लग रहा था लंबे समय से जो शहर को बंद करके रखा है वो सिलसिला आखिरकार ख़त्म हो गया। तंबुओं को जला दिया गया था, समुद्र के किनारे को खाली कर दिया गया था और ग्रीक जहाज़ सभी चले गए थे और अंत में शांति मिल गई। वो खुशी से रोने लगे और आखिरकार उन्होंने अपने शहर के बड़े दरवाज़ों को खोल दिया और वो बड़ी संख्या में मैदान में बाहर आ गए। वो खुश हो गए, आज़ादी मिलने पर अब वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकते थे। फिर उन लोगों ने रेत पर एक लकड़ी के विशाल घोड़े को देखा। वो उस घोड़े के आसपास जमा हो गए, अचंभे में पड़कर उसके लिए, क्योंकि उस वस्तु की सच में एक अनोखी बनावट थी। अब ट्रोजन सोच रहे थे कि इस घोड़े को कैसे बनाया गया है और इसे पीछे क्यों छोड़ दिया गया है। इतने में ही उनकी नज़र एक ग्रीक आदमी पर पड़ी जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और जो उस घोड़े के नीचे पड़ा हुआ था। जब ट्रोजन्स ने उस आदमी को घसीटकर बाहर निकाला तब उस आदमी ने ट्रोजन से बहुत डरने का नाटक किया। जब उस आदमी को सच बताने की अनुमति दी गई कि ग्रीक्स क्यों लौट गए और क्यों अपने पीछे इस बड़े घोड़े को हमारे शहर में छोड़ गए, तो उस आदमी ने बहुत कांपने का नाटक किया और बोलने से इनकार कर दिया। जब अंत में ट्रोजन्स ने उस आदमी को जान से मारने की धमकी दी तो उसने बात की और ट्रोजन्स को एक झूठी कहानी सुनाई। उस आदमी ने ट्रोजन्स को बताया ग्रीक्स इस लंबी जंग से थक गए थे, इसलिए वो अपने जहाज़ लेकर अपने अपने शहर को रवाना हो गए। पर उन्हें डर लग रहा था लंबी समुद्री यात्रा से अपने घर लौटने के लिए और इसलिए उन्होंने इस घोड़े को बनाया और इसे समुद्र के देवता को भेंट के रूप में छोड़ दिया। और वो मुझे भी मारना चाहते थे ताकि मुझे समुद्र के देवता को बलिदान के रूप में अर्पित कर सके, लेकिन मैं वहाँ से कैसे तो भी बच निकला और उनसे छिप गया। लेकिन ग्रीक्स ने इतने बड़े घोड़े को क्यों बनाया? कुछ ट्रोजन्स ने उस आदमी से पूछा। उस चालाक ग्रीक आदमी ने उत्तर दिया,
यदि उन लोगों ने एक छोटा सा प्रसाद भेंट में दिया होता तो आप इसे ज़रूर अपने शहर ट्रॉय में ले जाते। ऐसा करने से तो किस्मत ट्रोजन्स का साथ देने लगती, ग्रीक्स का नहीं। इसीलिए उन्होंने इस घोड़े को इतना बड़ा बनाया कि वो तुम्हारे शहर के दरवाजे से अंदर ना जा सके। ट्रोजन्स ये सब सुनकर खुश हो गए। ग्रीक्स तो चले गए हैं, उन्होंने कहा, और हमें अब दीवार की क्या ज़रूरत है। तो आओ हम दीवार में एक छेद कर देते हैं ताकि उसमें से घोड़े को हम अंदर खींच सके। उनके बुद्धिमान पंडित ने उन्हें चेतावनी दी कि ऐसा ना करें, ये एक चाल हो सकती है जो हमें बर्बाद कर देगी। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग दीवारों को तोड़ते हो तो तुम लोग ज़रूर शहर में तबाही लाओगे। लेकिन ट्रॉय के लोग इतने उत्साहित थे कि उन्होंने पंडित की बात पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। घोड़े को अंदर खींचने के लिए उन्होंने अपनी मजबूत दीवार का हिस्सा तोड़ गिराया। उस पूरे दिन ट्रोजन्स को दावत दी गई। उन लोगों ने खूब शराब पी और जश्न मनाया। अपने शहर में चल रहा उत्सव खत्म होने के बाद वे अपने अपने घरों में सोने के लिए चले गए और वो लोग गहरी नींद में खर्राटे लेते हुए सो गए, क्योंकि वो दिन भर से जश्न मना रहे थे और वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और वो खुद भी नहीं जानते थे कि उनकी खुशी बस कुछ पल की ही है, क्योंकि उनके इस खुशी से भरे हुए दिन का पीछा कर रही थी एक रात जो बहुत ही काली, खौफनाक आतंक से और मौत से भरी हुई थी। ग्रीक्स जहाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे। वो छिपे हुए थे एक द्वीप के पीछे। उन्होंने अपने जहाज़ की गति को कम कर दिया था और अपने जहाज़ के लंगर को समुद्र में टिका दिया था। वहीं पर वो रुके हुए थे ताकि रात होने पर वो वापस वहाँ से निकलकर आ सके। जैसे ही अंधेरा हुआ वो जहाज़ों का पूरा दल वापस लौट आया अपने सेनापति जहाज़ के साथ, जो बाकी के जहाज़ों को रास्ते का मार्ग दिखा रहा था। सेनापति जहाज़ सेनापति एगेमेम्नन का था, जो मेनोलस का बड़ा भाई था, जो ग्रीक्स को अपने जहाज़ के ऊपर के खंभे से एक लाल रोशनी चमकाकर संकेत दे रहा था अपने ट्रॉय के तट पर पहुंचने का। वो ग्रीक आदमी जो कब से ग्रीक जहाज़ों के लौटने का इंतज़ार कर रहा था, झट से लकड़ी के घोड़े के तरफ रेंगते हुए जाता है और उन्हें संकेत देता है। जहाँ घोड़े के अंदर दरवाज़ा था उस हिस्से को जल्दी से खोला गया और एक एक कर सभी ग्रीक सिपाही उस घोड़े के अंदर से रस्सी के सहारे बाहर आने लगे। अब पूरी की पूरी ग्रीक सेना सोते हुए ट्रॉय शहर में घुस गई थी और हाथों हाथ ग्रीक ने घरों में, इमारतों में और महल में आग लगा दी और जलाकर मारना शुरू कर दी। ट्रॉय शहर पूरी तरह से झुलस गया था, उछल उछल कर बढ़ने वाली आग की लपटों के नज़ारे में। हर जगह से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, हथियारों के चलने की आवाज़ें आ रही थी और औरतों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। सोते हुए ट्रोजन्स जब अपने बिस्तर पर से उठकर बाहर आए तो बाहर का मंजर देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए थे। उनके दुश्मन उनके आंखों के सामने थे और वो भी ट्रॉय के दीवारों के सीमा के अंदर। कहीं ट्रोजन्स को तो उनके घरों में घुसकर मार दिया गया था, इससे पहले कि वो अपने कवच को पहन पाते और अपने हाथों में अपने हथियार को उठा पाते। आग के लपटों की चमकती हुई रोशनी रात के आसमान तक जा रही थी, जो लपटें महल, घर, मंदिर, इमारतें झुलसने से उठी थी। ट्रोजन्स लड़े जितना भी वो लड़ सकते थे अपनी पूरी ताकत के साथ, पर ये सब कुछ व्यर्थ हो गया। बूढ़े प्रियाम राजा जो पेरिस के पिता थे, उन्हें मार दिया गया, पेरिस के सारे बहादुर 68 भाइयों के साथ। हेक्टर जो पेरिस का बड़ा भाई था, उसकी पत्नी को, पेरिस की बूढ़ी माँ को और उसकी 18 बहनों को गुलाम बनाकर ग्रीक्स के लोग अपने साथ ले गए। ट्रॉय की औरतों का भाग्य ट्रॉय के हेलन के भाग्य से उल्टा था, यानी कि कमज़ोर था, जहाँ ट्रॉय में रहने वाली सभी औरतों को गुलाम बना लिया गया और ट्रॉय की हेलन को माफ़ कर दिया गया। जब राजा मेनोलस ट्रॉय शहर में पहुँचे हेलन को ढूंढते हुए, उन्होंने हेलन को खोज निकाला ट्रॉय के एक महल में। जब हेलन ने अपने पहले पति का सामना किया तब उसका सिर शर्म और लज्जा से नीचे झुक गया था। उसकी आवाज़ भावनाओं से भर गई थी और वो बोल नहीं पा रही थी, पर मेनोलस ने उसे माफ़ कर दिया। फिर वो मेनोलस के साथ वापस ग्रीस चली गई।
मेनोलस का मानना था इन सब कारणों के पीछे केवल एफ्रोडाइट का हाथ था, जिसने हेलन के दिल को बदल दिया था अपने घर के प्रति, अपने पति और अपने बच्चे के प्रति, उनसे हमेशा के लिए अलग करके। जब सुबह हुई, ट्रॉय शहर शमशान बन गया था, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, जिसमें कुछ भी पीछे बचा नहीं था जिस पर वो गर्व कर सके। यकीन करना मुश्किल था कि ये वही शहर है जो कभी सुख संपत्ति से भरा हुआ था, जिसने 10 सालों तक ग्रीस शहर का विरोध किया था। तो इसी के साथ लेसन फिनिश होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।